सारी गलतियां करने से बचना ताकि आपके सपने अधूरे ना रह जाए। कि कई बार लोग अपने सपने को लेके गंभीर नहीं होते। यहाँ पर लिख तो दिया है, यहाँ पर बोल तो दिया है, लेकिन घर पर जाके फाड़ के फेंक देते हैं, भूल जाते हैं। सपना पूरा करना है, भूल जाते हैं। उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है, वो भूल जाते हैं। मतलब कि कई बार सपने लिखने के बावजूद भी अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेते। तो सिर्फ लिख देने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उसके ऊपर पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक गुरु जरूर बनाना जो आपको आपकी गलतियां बता सके कि आप कहां कहां पर गलती कर रहे हो। कि आपका सपना जो है वो एक कार लेने का है, लेकिन अगर आप साइकिल वाले बंदे के साथ बैठ रहे हो तो वो बंदा आपको आपकी गाड़ी कभी नहीं लाने देगा। क्यों नहीं होंगे उसका कारण बताता हूं। इसलिए आप वो सारी गलतियां करने से बचना ताकि आपके सपने अधूरे ना रह जाए। जानना चाहते हैं कौन सी गलतियां मुझे नहीं करनी है अपने सपने पूरे करने के लिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला चीज कि कई बार लोग अपने सपने को लेके गंभीर नहीं होते। यहां पर लिख तो दिया है, यहां पर बोल तो दिया है, लेकिन घर पर जाके फाड़ के फेंक देते हैं, भूल जाते हैं। सपना पूरा करना है, भूल जाते हैं। उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है, वो भूल जाते हैं। मतलब कि कई बार सपने लिखने के बावजूद भी अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेते। तो सिर्फ लिख देने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उसके ऊपर पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली चीज, अगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे ना, तो आपसे ये गलती होगी कि आपके अंदर गंभीरता का अभाव होगा। दूसरा कारण, सपनों के लिए हम अपनी कुशलता नहीं बढ़ाते। याद रखना, आपने जो ड्रीम बनाया है ना, वो ड्रीम बहुत बड़े हैं, और बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी काबिलियत अभी कम है। आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, आपको और सीखना पड़ेगा, आपको और जानना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को और बनाना पड़ेगा। तो दूसरी गलती होती है कि लोग सपने बनाने के बाद अपनी कुशलता पे काम नहीं करते हैं। तीसरा, समय समय पर अपने सपनों की समीक्षा नहीं करते। याद रखना, आपका सपना एकाएक पूरा नहीं होगा, एक झटके में पूरा नहीं होगा। आपको हर महीने आपको अपने सपनों की समीक्षा करनी पड़ेगी कि मैंने जो सपना बनाया है उसमें से मैं कहां तक पहुंचा, मैंने कितना हासिल किया, मैं उसमें कितना अच्छा कर रहा हूं, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो आपको अपने सपनों की समीक्षा करनी पड़ेगी। चौथी, बिना गुरु बनाए काम करना। याद रखना, आपके सपने पूरा करने के लिए आपके पास कोई एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जो आपको आपकी गलतियां और आपकी अच्छाइयां बता सके। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सपना बनाने के बाद में वो काम करना शुरू कर देते हैं, और कई बार मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत दिशा में मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत करने के बावजूद भी उनके सपने पूरे नहीं होते। तो एक गुरु जरूर बनाना जो आपको आपकी गलतियां बता सके कि आप कहां कहां पर गलती कर रहे हो। और लास्ट, गलत लोगों की संगति कर लेना। कि आपका सपना जो है वो एक कार लेने का है, लेकिन अगर आप साइकिल वाले बंदे के साथ बैठ रहे हो तो वो बंदा आपको आपकी गाड़ी कभी नहीं लाने देगा। क्योंकि आप सब लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, लोगों को उनके दुख से तकलीफ नहीं है, आपके सुख से उनको तकलीफ है। आपके घर में गाड़ी आने से लोगों की, कहते हैं ना, कलेजा जलता है। आपकी गाड़ी आने के बाद में लोग आपको बधाइयां देने नहीं आते हैं, वो ये सोचते हैं कैसे मैं इसका कांच तोड़ूं, कैसे इसकी गाड़ी में पंचर करूं। समझना? और ये क्यों होता है? क्योंकि उनको जलन है, यार इसने कैसे हासिल कर लिया। तो ऐसे लोगों की संगति आपको आपके सपने पूरे नहीं होने देगी। तो ये 5 गलतियां करने से बचना अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो।
ये 5 गलतियां आप कभी नहीं करना, तभी आपके सपने पूरे होंगे। जैसे मैंने बताया, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्या आपके अंदर हौसला है उन सपनों को पूरा करने की? यस। इतना हौसला, इतना हौसला, भाई मैं तो डर गया। क्या है हौसला? ये है। अभी मैं बोला ना, हौसलों से उड़ान थी, पंखों से नहीं। वो जोश जुनून है ना, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना, जब तक तुम्हारे घर के सामने गाड़ी खड़ी ना हो जाए तुम्हारी पसंद वाली, तब तक तुम्हारा जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। तब तक तुम्हारी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, तब तक तुम्हारी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, तब तक तुम्हारा पागलपन कम नहीं होना चाहिए। कहा जाता है सपनों के बारे में कि आप जब अपने सपनों पे काम करो ना, तो लोगों को आपको देखकर 2 चीजें लगनी चाहिए। पहला, कि साला या तो पागल हो गया है, या तो सपना 100% पूरा करके ही मानेगा। आप उस लेवल पे काम करोगे तब आपके ड्रीम पूरे होंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि अब आपकी कंपनी आपका ड्रीम कैसे पूरा करेगी। तैयार है? तैयार है कि कैसे आपकी कंपनी आपके ड्रीम को पूरा करेगी? तो मैं आपको बताता हूं कुछ टिप्स कि अगर इस कंपनी में रह के आप अपने जितने भी सपने लिखे हैं वो सारा पूरा करना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल है। सबसे पहला, जो टिकेगा वो ज्यादा बेचेगा। जो टिकेगा वो ज्यादा बेचेगा, सबसे पहला टिप। याद रखना, जिंदगी के अंदर कभी बंदर मत बनना। 6 महीने इधर, 2 महीने उधर, 4 महीने उधर, 5 महीने उधर, ये बंदरों का काम है। समझना, आप आपके दोस्त को मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आपके दोस्त में ऐसे होंगे, यार 6 महीने इधर मैंने काम किया, दूसरी कंपनी से बढ़िया ऑफर आया, मैं उधर चला गया, मेरी सैलरी 5,000 बढ़ गई। फिर तीसरी कंपनी से ऑफर आया, मेरी सैलरी और 10,000 बढ़ गई। जिंदगी में सैलरी बढ़ा के कुछ नहीं होगा, काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। और काबिलियत बढ़ेगी ना, तो आपकी बोली लगेगी बॉस, आपकी बोली लगेगी। समझना, तो लोगों को आपकी काबिलियत जो है ना वो अट्रैक्ट करनी चाहिए। आप इतने काबिल बनाओ, आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सर को आपको महीने का 5 लाख रुपए देने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। आप वो काबिलियत डेवलप करो, और उसके लिए आपको एक जगह टिकना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि तुलसी विला के अंदर आपके सपने पूरे हो, तो आपको टिकना पड़ेगा। आप यहां पर जितने लोग देख रहे थे ना, अवार्ड लेकर गए, इंसेंटिव लेकर गए, कैश लेकर गए, वो कौन से लोग हैं? उनसे जरा पूछो कितने टाइम से आप काम कर रहे हो तुलसी विला में, आपको पता चलेगा। मैम कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए। सर कितना टाइम हो गया? 3.5 साल। रिजल्ट आपके सामने है कि जो टिक रहा है वो बेच रहा है। तो पहली चीज, अगर तुलसी विला में आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको टिकना पड़ेगा। दूसरा, प्यार 2 तरफा होता है, दोगे तो मिलेगा, चाहे वो पैसा हो या सम्मान। आप बुकिंग करोगे तो आपको इंसेंटिव, आप बुकिंग करोगे तो आपको अवार्ड, लेकिन आप बुकिंग नहीं करोगे तो ना अवार्ड मिलेगा और ना सम्मान। तो गिव एंड टेक का रिस्पॉन्स है, आप जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। तो सिर्फ ये सोचकर आप बैठो कि तुलसी विला में मैं 10 साल आने वाले निकालने वाला हूं, लेकिन काम कुछ नहीं करूंगा, ये भ्रम में मत रहना कि मैडम ने और इन लोगों ने, जितने भी आपके टीम लीडर्स हैं, वो लोग सिर्फ रुके भर नहीं है, मेहनत भी किया है, काम भी किया है, और उसके कारण उनको वो रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको 2 तरफा प्यार करना है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा देने की शुरुआत करनी पड़ेगी।
तब आपको मिलना शुरू होगा।